हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग जो आपकी न्यू बुक है गणित मंजरी, उसके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन से चैप्टर की? सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर कौन सा है आपका? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड और इसकी और एक्सरसाइजेस से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। डिग्री क्या होती है ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म्स क्या होता है सारा कुछ बता रखा है। अगर आपको इन टर्म्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए सर्च कीजिए और आपको बहुत अच्छा वीडियो वहां पर मिल जाएगा। देखिए, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। इसको बारीकी से समझिए। पॉलिनोमियल बनाना है डिग्री 3 का। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बनाने का मतलब है कि उसकी हाईएस्ट पावर, उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए और वेरिएबल x है उसमें, तो मतलब ऐसा x क्यूब का टर्म तो जरूर आना चाहिए, राइट। और इससे ज्यादा वाला पावर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर x टू दी पावर 4 भी इसमें आप ऐड कर देंगे तो फिर वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, 3 डिग्री का नहीं रहेगा। तो x की पावर 3 ऐसा टर्म उसमें जरूर आना चाहिए, राइट। तो ऐसा आ गया। फिर और दूसरी बात करें, इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। और एक और खासियत होगी इस पॉलिनोमियल की कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर का टर्म तो आ ही रहा होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? -7 होगा। तो ये पॉलिनोमियल आपका बन गया एक्स क्यूब -7x²। यहां पर आप देखिए ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर जो होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। यहां पर पॉलिनोमियल x में है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी डिग्री 3 वाली पूरी भी, वेरिएबल x वाली पूरी भी। इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है जो किसी जो उसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं पॉलिनोमियल में, उनके आगे जो नंबर लगा हुआ है, जो नंबर होगा नेचुरल नंबर या जो कोई सा भी नंबर वो हो सकता है, वो नंबर आपको जो दिया होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे एक्स क्यूब के आगे 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर के आगे -7 है, साइन के साथ लेते हैं तो -7 इसका कोफिशिएंट है। तो आपको दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, -7। तो क्या ये यही पॉलिनोमियल बन सकता है क्या? इसके अलावा नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, इसके अलावा भी आप ले लीजिए, ऐसा ले सकते हैं। एक्स क्यूब ये होना ही चाहिए, 7x² ये होना चाहिए, आप +5 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप थर्ड ले लीजिए, एक्स क्यूब -7x², इतना आना ही चाहिए। इसके बाद आप x +3 लिख लीजिए, एक्स क्यूब -7x² +7x +5 ऐसा लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी कंडीशन आपको बस ये दी थी कि पॉलिनोमियल लिखना है 3 डिग्री का होना चाहिए, वेरिएबल x में होना चाहिए और एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। इन चारों में ही ये बातें फुलफिल हो रही हैं। उसके बाद आप आगे कुछ भी दें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये डिग्री x, ये पॉलिनोमियल नहीं चलेगा यहाँ पर, x टू द पावर 4 x -7 ये पॉलिनोमियल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, 4 डिग्री का नहीं चाहिए, 3 डिग्री का चाहिए। तो ये सारे ही पॉलिनोमियल यहाँ पर सही है, तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल दिया है 5x² -3x प्लस, पता नहीं वो आपको ऊपर वाला दिख रहा है नहीं, 5x² -3x +7, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना। किसी एक पॉइंट पर फाइंड करने का मतलब है जो वेरिएबल की वैल्यू दी है उसको उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो एट x = 1 फाइंड करना है। एट x = 1 फाइंड करने का मतलब है पॉलिनोमियल में आप 1 पुट कर दीजिए x की जगह पर। तो x यहां पर लिखा हुआ है तो x 1 का स्क्वायर -3 × 1 और +7, ये आपका आ जाएगा। तो यहां से 5 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 × 1 5 -3 × 1 3 +7, 5 - 3 2 +7 कितना आ जाएगा? 9, राइट। दूसरे में क्या कह रहे हैं, यहां पर क्या दिया है? 4t³ - t²
+6 और t की वैल्यू कितनी दी हुई है, a दी हुई है। यहाँ वैल्यू कोई नंबर नहीं दिया बल्कि अगेन एक वेरिएबल दे दिया a। तो कुछ नहीं, आपको t की जगह पर a पुट कर देना है। तो t की जगह पर आप a पुट कर दीजिए, -a² + 6। ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड देन एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो आपसे क्या बोल रहे हैं, मार्जिन थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, देखना पड़ेगा। एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट बस वेट कीजिए, अभी भी नहीं हुआ सही। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। अब ठीक हो गया, राइट। इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड एड टू द प्रोडक्ट 2/3 देन कुछ होता है। देखो, लेट x बी द नंबर। आप कुछ भी और भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने x कंसीडर कर लिया, आप t m a b p कुछ भी कर लो बच्चों। x बी द नंबर, x नंबर लिया। अब उसके साथ क्या क्या हो रहा है ये हमें बताएगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। वी मल्टीप्लाई 5/2, तो x इंटू 5/2 ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट करके तो ये वैल्यू आई, इसमें 2/3 ऐड कर देना है। देन वी गेट -7/12। ये कह रहे हैं -7/12 हम पाते हैं। तो नंबर फाइंड करना है। देखो बच्चों बहुत आसान है, इंटू कर लोगे तो क्या आएगा, 5x/2 + 2/3 इक्वल्स टू -7/12। अब मेथड सेम है, सबसे पहले वेरिएबल वाले को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के पास। वेरिएबल वाली तो एक ही टर्म है तो उसको कहीं ले जाने की जरूरत है नहीं। क्या लिखोगे, 5x/2 इक्वल्स टू -7/12 और ये 2/3 इधर आके -2/3 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 5x/2 इक्वल्स टू इधर अपॉन में कितना आ जाएगा 12, तो -7 -3 से 4 को कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम लेते हैं। आपने एलसीएम लिया 12 आया, यहां लीजिएगा एलसीएम 12 आएगा साइड में ना। उसके बाद क्या करते हैं, देखो आपने वो शॉर्टकट सीखा होगा कि इसको 12 को 3 से इंटू कर दो फिर इधर क्रॉस कर दो, वो सही नहीं है, ऐसे करो। मतलब सही है कई केसेस में, लेकिन अगर आपके पास ऐसे 3 आ गए फिर क्या करोगे, अगर आपके पास ऐसे 3 नंबर आ गए फिर क्या करोगे ना, तो तब आप ये वाला मेथड सीख लो। तो -7/12 -2/3 एलसीएम आपने लिखा, यहां पर एलसीएम लिखना है। ये क्या है, एलसीएम किसका, 3 और 12 का। अब ये डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर से इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। 12 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स 1 आएगा। तो डिवाइड करके जो आए उसको न्यूमरेटर से इंटू कर देना है। तो -7 × 1 -7 माइनस ये वाला साइन माइनस। अब अगेन ये डिनोमिनेटर है, इससे डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो 3 4 जा 12 डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स। तो 3 4 जा 12 4 आ रहा है। फिर जो डिवाइड करके आया उसको न्यूमरेटर से इंटू कर देना है। तो 4 2 जा 8 ये आ गया। ठीक है, अब इसको साफ साफ करके लिखता हूं, -7/12 और इधर 3। सबसे पहले आपको एलसीएम लिखना है, फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उससे न्यूमरेटर में इंटू कर देना है। 12 डिवाइड बाय 12 1 1 -7 -7 1 × 7 -7 माइनस 3 डिवाइड बाय 12 4 4 2 जा 8। फिर यहां से क्या करेंगे, 5x/2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 + 7 14 15 -15/12, राइट। अब क्या करते हैं, अगर ये आपको दिया हुआ है ऐसा, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहां x फाइंड करने के लिए देखो ये 2 डिवाइड में, जो वैल्यू डिवाइड में होती है इक्वल के एक साइड, वो इक्वल के दूसरी साइड जाके इंटू हो जाती है। तो -5/12 इंटू ये तो 2 हो जाएगा इंटू 2। ये 5x के साथ इंटू में है तो बराबर के उधर जाके वो डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड हो गया। अब क्या करोगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 5 1 जा 1 5 3 जा 12 -3/6 अगेन 3 1 जा 3 3 जा 6 -1/2।
तो यहाँ पर मेरे को जो x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू -1/2, राइट। तो सो देन माय नंबर इज -1/2। समझ गए सब लोग? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लिख दो हाँ सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो लिख दो सर दोबारा से समझा दो। लिखोगे तो फिर मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और प्यारा है, अगला क्वेश्चन और प्यारा है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम मुझे बहुत पसंद है अलजेब्रा की। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। लेट लेट वन फर्स्ट लिख दे, फर्स्ट नंबर इज x, देन क्या करूंगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स है ना, तो 5 इंटू एक्स। ए नंबर इज 5 टाइम्स दी अनदर नंबर। तो अगर कोई नंबर x है तो जो दूसरा नंबर होगा वो 5 टाइम्स होगा, यानी 5x होगा, 5 इंटू एक्स होगा। इफ 21 इज एडेड टू दी बोथ नंबर्स, इफ 21 इज एडेड टू दी बोथ नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब कंडीशन आना शुरू हो जाती है तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स इट विल लुक लाइक x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21। ऐसे दिखाई देंगे ये, क्योंकि क्या कर रहे हैं 21 ऐड करने लग रहे हैं, ऐड कर दिया। अब क्या हो जाता है ऐसा करके, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस अनदर नंबर। मतलब जब 21 ऐड कर देता हूं तो फिर एक जो हमें नए नंबर मिल रहे हैं वो एक दूसरे के 2 गुने हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। अब आप समझिए, पहले x तो छोटा है, 5x तो पहले से ही बड़ा है, तो ट्वाइस कौन सा हुआ होगा, दुगना कौन हुआ होगा, क्योंकि सेम नंबर ऐड किया 21, तो जो बड़ा था वही तो दुगना हुआ होगा जो पहले से बड़ा था। तो ये 5x प्लस 21 तो पहले से ही बड़ा हुआ है, तो ये 2 गुना हो गया जब मैंने 21 ऐड करा। जब मैंने 21 ऐड करा इन नंबर्स में तो 2 गुना हो गया। अब मेरे को इनको इक्वल बनाना है, इक्वल बनाऊंगा तभी तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो सॉल्व करूंगा। इक्वल बनाना है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये 2 गुना हो गया, ये वाला जो 5x प्लस 21 है ये ट्वाइस हो गया, तो इक्वल तो हो नहीं पा रहे हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये तो पहले से ही ट्वाइस है, तो मैं अगर इधर 2 से इंटू कर दूं तो ये दोनों आपस में अब इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 2, अब ये 4 तो 2 का ट्वाइस है, तो अगर मैं इनको इक्वेट करना है तो इधर मैं 2 से इंटू करूंगा तभी तो इक्वल होंगे, है ना। अब यहां पर क्या हुआ था, एक नंबर x था, एक नंबर 5x था। जब 21 ऐड किया गया तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा ट्वाइस हुआ, क्योंकि जो बड़ा होगा वही तो ट्वाइस हुआ होगा, जो बड़ा होगा। अब ये 5x वाला नंबर तो बड़ा है तो ये ट्वाइस हो गया होगा, ट्वाइस हो गया। लेकिन इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाना है, ये पहले से ट्वाइस है, पहले से 2 गुना है, तो जो पहले से 2 गुना है उसमें 2 से इंटू करके तो वो और बड़ा हो जाएगा ना। जब इक्वल बनाना है तो उसमें 2 से इंटू करेंगे जो छोटा है, सीधी सी बात है, समझ गए। 2x प्लस 21 इंटू 2 42, 5x प्लस 21, 2x सिंपल सा लॉजिक था, 2x 5x इधर आके माइनस 5x हो जाएगा, 21 माइनस 42, 2x माइनस 5x माइनस 3x, 21 माइनस 42 माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 21/3। बोलो बच्चों 21/3 कितना आएगा, 3 7 जा 21 आ गया नंबर इज x। तो आपसे पूछा था व्हाट आर दी नंबर, दोनों नंबर के बारे में पूछा था, तो लिखेंगे, यहां लिख लेंगे फर्स्ट नंबर क्या था, पहला x था तो x इक्वल्स टू आया 7, और सेकेंड नंबर क्या था 5x था, तो 5x था तो 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 35, राइट। नाउ इसको छोटा कर देता हूं, स्पेस की प्रॉब्लम होती है मुझे ना, ये चला गया इसके पास। अब चलो अगला करते हैं फिफ्थ वाला। ओहो फिफ्थ वाला आ गया। देखो मेरे बच्चों, देखो नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। इफ यू हैव 800 रुपीज
एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। ये कुछ कुछ करे थे ना 2.3 में 2.4 में ऐसे क्वेश्चन, वही आ गया। इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 2 years, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अच्छा, प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? इनिशियल अमाउंट। अगर आपने मेरी वो वीडियोस फॉलो करी हैं तो इस क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सिमिलर क्वेश्चन है। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 800। ये कट तो नहीं रहा है, ऊपर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। इनिशियल वैल्यू 800 रुपीज। सेविंग, सेविंग कितनी होती है? 250 रुपी पर मंथ। बच्चों पर मंथ सेव करते हो ना? कितना सेव करते हो आप लोग? सब लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, कितना सेव करते हो आप लोग पर मंथ? कितना आपको पॉकेट मनी मिलती है? फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। तो पहले फर्स्ट मंथ का निकाल लो ना, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद आपके पास 6 मंथ, ये निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट मंथ का ना। पहले ही 6 पे कहां जाएगा लल्ला, पहले करना पड़ेगा फर्स्ट मंथ का। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट मंथ 800 प्लस 250, तो मेरे प्यारो 1050। सिमिलरली अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के बाद फर्स्ट मंथ का था 800 प्लस 250 और सेकेंड मंथ में फिर से एक 250 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 800 प्लस 250 दो बार है तो 2 इंटू 250, ये आपका आ गया 800 प्लस कितना आ गया? 500, कितना आ गया? 1300। सिमिलरली आपका ये जो अमाउंट है आफ्टर थर्ड मंथ, थर्ड मंथ का कितना आएगा? 800 प्लस 250 प्लस 250, ये तो कितने का है प्यारे बच्चों? ये कितने का है? ये 2 मंथ्स का है ना। 2 मंथ में एक बार और 250 ऐड करेंगे तो 3 मंथ्स का निकल आएगा। लेकिन ये क्या हुआ? ये तो 250 250 250 3 बार ऐड हो रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों ना कर दूं? राइट, ध्यान से देखो क्या पैटर्न मिला आपको, क्या पैटर्न मिला? यहां क्या पैटर्न मिला? और मेरे बच्चों फर्स्ट वाले में क्या पैटर्न मिला? जब आप फर्स्ट मंथ का निकालते हो तो आप करते हो 800 प्लस 1 इंटू 250। जब आप सेकेंड मंथ का निकालते हो तो तब आप करते हो 800 प्लस 2 इंटू 250। और अगर जब आप 3 मंथ्स का निकालते हो तब आप करते हो 800 प्लस 3 इंटू 250। यानी जैसे जैसे मंथ इंक्रीज हो रहे हैं आप वही उसी मंथ से जो मंथ की नंबरिंग है उसी से 250 में इंटू करके 800 से ऐड कर रहे हो, तो पैटर्न मिल गया ना। ये तो ये पैटर्न है, एक पैटर्न है। तो आप लिखेंगे अमाउंट, अब मैं एक वेरिएबल एन कंसीडर कर लेता हूं, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके चलता रहेगा, तो एनएथ कोई एन मंथ होगा, एनएथ मंथ, मंथ का नाम मैंने मान लिया एन, तो एनएथ मंथ इक्वल्स टू 800 प्लस एन, क्योंकि जो मंथ की वैल्यू है उससे आप इंटू कर रहे हैं। मंथ की वैल्यू 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, एन है तो एन से, एन इंटू 250, तो क्या आएगा आपका 800 प्लस 250 एन, ये आपका आ गया अमाउंट। अमाउंट है तो ए लिख लेता हूं ना लो, तो ये आपका बन गया पैटर्न। ये मेरे बच्चों आपका बन गया पैटर्न, पैटर्न, ये आपका बन गया क्या? पैटर्न। इसको कर देता हूं, ओहो मैं तो उसको करना चाह रहा था, वो हो गया, चलो ऐसे ही रहने दो। ये आपका पैटर्न बन गया। अब आपसे क्या पूछा था? 6th मंथ का बताओ ना, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ पूछा था, तो लो
मैं बताता हूं आपको अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। तो पहला अमाउंट आफ्टर 6th मंथ, एन का क्या मतलब है, एन है मंथ है, तो अमाउंट आफ्टर 6th मंथ इक्वल्स टू 800 प्लस 250 इंटू एन क्या है, एन है मंथ की वैल्यू, तो 6 से इंटू कर देंगे इस बार। 800 प्लस कितना आएगा, 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 12, 15 हो जाएगा। बच्चों बताओ 15 प्लस 8 कितना होता है, 2300। इतने रुपए हो जाएंगे बच्चों उसके पास ना 6 महीने बाद। फिर मेरे बच्चों दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अमाउंट आफ्टर ब्लर क्यों गया, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 महीने बाद अमाउंट, 2 महीने बाद। अब आपने तो ये मंथ के हिसाब से बनाया है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा मंथ्स इन 2 इयर्स इक्वल्स टू, एक साल में कितने महीने होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ ईयर, 12 मंथ्स, तो 2 इंटू 12 24 मंथ। यानी आपसे वो 2 इयर्स का पूछ रहे हैं, इसका मतलब 12 मंथ्स का पूछ रहे हैं। सो अमाउंट इन 12 नहीं 24 ना, 2 सालों में कितने मंथ होंगे, 24। अमाउंट आफ्टर, अमाउंट इन नहीं, अमाउंट आफ्टर 24 मंथ्स कितना आ जाएगा, अमाउंट 24 मंथ्स के बाद 800 प्लस 250 इंटू 24। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 25 4 जा 100, 0 कैरी 10, 25 2 जा 50 प्लस 10 60, कितना आ जाएगा ये 6806। ये आ गया आपका 6 मंथ का अमाउंट। तो ये हमने कर लिए 5 क्वेश्चन। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में। ये स्टार वाले क्वेश्चन है, थोड़े लंबे होते हैं। स्टार लगा होता है, इसका मतलब वैसे आपकी बुक का जो शुरू में प्रीफेस है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है, पर क्योंकि बच्चों आपके तो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, स्कूल में पेपर बनता है, तो स्कूल वालों की मर्जी है कि आपका वो पेपर कैसा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, स्कूल वाले चाहेंगे, स्कूल के टीचर चाहेंगे तो जरूर आएगा। इसलिए आपको स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन सारे करने हैं। और दूसरी बात, आपकी बुक में दिया है तो आपको करना ही चाहिए, आपको फायदा ही मिलेगा। और ये स्टार्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर दिए हुए इनके, है ना, बहुत कुछ इनमें सीखने को मिलता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे ये 6th क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सो इनको नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, आज 5 तक ही करते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।